डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगा, उसका वेलोसिटी वेक्टर मेरे बच्चों ये होगा। हाँ जी, यहाँ फिलहाल कौन सा मोशन हमने कंसीडर किया है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब v1 वेक्टर का मॉडुलस हम करेंगे तो v है, और यहाँ भी v2 वेक्टर का मॉडुलस करेंगे तो भी v ही होगा। मतलब स्पीड एट एवरी पॉइंट, बोले तो स्पीड एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B दैट इज सेम, क्योंकि ये मोशन कौन सा है? ये मोशन हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो अब उन दोनों पॉइंट्स के वेलोसिटी वेक्टर को हमने समझा, हमने उन्हें कंसीडर कर लिया। ये तो है v1 वेक्टर और ये है हमारा v2 वेक्टर। And this one is what? This one is what? Change in velocity vectors। ठीक वैसे ही जैसे हम पोजीशन वेक्टर के केस में करते थे, ये r1 वेक्टर, ये पोजीशन उसकी r2 हुई, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब एकमात्र पोजीशन में चेंज होना नहीं होता, कुछ भी चेंज हुआ इन एनी केस तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उस केस में। एनर्जी में भी डिस्प्लेसमेंट होता है, पैसों में भी डिस्प्लेसमेंट होता है, इनकम जो है उसमें भी डिस्प्लेसमेंट है, और पेट्रोल के भाव में भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज होना इन एनी केस, तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट केस। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की हुई, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की हुई। तो बच्चे देखिए, ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट वेलोसिटी वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का हेड, दूसरे का टेल, फिर एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल फर्स्ट के टेल से और हेड लास्ट के हेड से, ये क्या होता है भैया? इन दोनों का रिजल्टेंट। अब ये एंगल कितना है? थीटा। मैग्नीट्यूड की टर्म में लूं तो ये हो गया डेल्टा V, ये हो गया V, और ये भी क्या हो गया? V, क्योंकि मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो बच्चों यहां जरा बताइएगा, एंगल थीटा दैट इज व्हाट? दैट इज आर्क बाय रेडियस। एंगल थीटा क्या हो जाएगा? आर्क बाय रेडियस। इसके बाद आर्क इन दिस केस इज व्हाट? आर्क दैट इज डेल्टा V एंड रेडियस इज व्हाट? V। थीटा ये हो गया हमारा, इसको लिख रहे हैं डेल्टा V हो गया हमारा थीटा इंटू V, दोनों तरफ हमने टाइम से डिवाइड करवा दिया, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करवा दिया। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बोले तो एक्सीलरेशन, और ये थीटा अपॉन टी एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो गया V। अब फिर यहां पहुंच रहे हैं A दैट इज व्हाट? इसको मैंने लिखा V अपॉन R। आप समझ गए? नहीं समझे तो देखिएगा, हमने डिस्कस किया था कल V इज इक्वल टू ओमेगा R, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? V अपॉन R। तो इस एंगुलर वेलोसिटी की जगह हमने V अपॉन R पुट किया, ये एक्सीलरेशन मिला V स्क्वायर अपॉन R। अब देखिएगा, नाउ दिस वन इज व्हाट? देखो ये तो अपना एक्सीलरेशन हो गया। अब प्रूफ करना है ये एक्सीलरेशन किस तरफ है, और जिस तरफ एक्सीलरेशन है उसी तरफ फोर्स है। तो अब
ये हमारी वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन किधर होगा, जिधर वेलोसिटी में चेंज होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू v1, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू v1, ये है चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बोले तो एक्सीलरेशन वो किधर है, सेंटर की तरफ है, एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन बोले तो फोर्स, वो भी किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा। और इस फोर्स ने बॉडी को मजबूर कर रखा है किस में रहने के लिए, सर्कुलर मोशन में रहने के लिए। तो पहली बात, जिस फोर्स ने सर्कुलर मोशन में रहने के लिए बॉडी को मजबूर किया, उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स किधर है, टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर। एक बार फिर से, वेलोसिटी में चेंज दैट इज परपेंडिकुलर टू v1, और इधर हो रहा है, इधर कौन है, सेंटर। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ टुवर्ड द सेंटर। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन दैट इज टुवर्ड द सेंटर। मास इनटू एक्सीलरेशन, force that is also toward the center, and this force is responsible for the circular motion। बोले तो this one is what, this one is centripetal force, this one is centripetal force। so centripetal force is toward the center, और ये एक्सीलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये है अपना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है v² अपॉन r, mv² upon r। this one is an expression for centripetal force which is directed toward the center, or centrifugal force that is directed away from the center and opposite to the centripetal force। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, mv² अपॉन r, बट इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि सेंटर की तरफ कौन है, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल का अपोजिट है। तो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल का अपोजिट होने की वजह से डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। दिस वन इज अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी हमने डिस्कस किया। ओके।